नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रसिद्ध कविता मैं सबसे छोटी हूं का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने एक छोटी सी बच्ची का अपने मां के प्रति लगाव का सुंदर चित्रण किया है। बच्ची मां के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके ममता के आंचल के साए में रहने के लिए छोटी होने की कल्पना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वह बड़ा होकर के मां के प्रेम से वंचित रह जाएंगी। बच्चे किसी भी हाल में मां के प्रेम को, उनके स्नेह को खोना नहीं चाहती है। वे सदा मां के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो सबसे छोटी रहती है तो उसे मां का प्रेम तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ उसे घर के बाकी सदस्य का भी प्रेम मिलेगा। इसलिए बच्ची सबसे छोटा होने की कल्पना करती है, सबसे छोटी रहने की कल्पना करती है। कविता इस प्रकार से है। मैं सबसे छोटी हूं तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। भावार्थ इस प्रकार से है। बच्ची अपनी मां से कहती है कि हे मां, मैं आपकी सभी संतानों में सबसे छोटा होना चाहती हूं, क्योंकि अगर मैं आपके सभी संतानों में सबसे छोटी होती हूं तो आप मुझे हमेशा अपने गोद में सुलाएंगी। आप मुझे अन्य बच्चों के अलावा अधिक प्रेम करेंगी, अन्य बच्चों से बढ़कर प्रेम करेंगी। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ। अगर मैं सबसे छोटी होती हूं तो मां, मैं आपका आंचल पकड़कर हमेशा आपके साथ आती रहूंगी। मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आप जहां जाएंगी मैं वहां वहां आती रहूंगी। और ये तभी संभव है अगर मैं आपकी सभी संतानों में सबसे छोटी होती हूं। आगे बच्ची कहती है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची कहती है कि हे मां, मैं बड़ा तो होना ही नहीं चाहती हूं, मैं तो छोटा ही रहना चाहती हूं, क्योंकि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी, अगर आप मुझे बड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती जाऊंगी मैं वैसे वैसे आपके प्रेम से भी वंचित हो जाऊंगी। आप मुझे धोखा देती रहेंगी। धोखा से चलती अर्थात धोखा देना। धोखा से बच्ची का अभिप्राय यह है कि आप फिर मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगी। आप मुझे घर में बिठा करके आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे।
और मुझसे कहेंगी कि मैं अभी आती हूँ, और आप आएंगी ही नहीं शाम तक, आप पूरे दिन भर मेरे साथ ही नहीं आएंगे। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मेरी बाजू पकड़ करके, मेरा हाथ पकड़ करके आप दिन रात हमारे साथ नहीं आएंगे, आप दिन रात मेरे साथ नहीं आएंगी। यदि मैं आपको आने को कहूंगी कि हे माँ मुझे वहां ले जाओ, तो आप मुझे नहीं ले जाएंगे। इसलिए माँ मैं बड़ा ही नहीं होना चाहती। अगर मैं छोटी रहती हूं तो आप ना तो मुझे धोखा देंगी, और आप हमेशा ही मुझे दिन को, रात को जहां मैं ले जाने को कहूंगी वहां आप ले जाएंगे। आगे बच्ची कहती है, अपने कर से खिला दुला मुख, दूल पहुंच सज्जित करगात, थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। यह मां, यदि मैं छोटी रहती हूं, बड़ा ही नहीं होती हूं, तो आप मुझे अपने कर अर्थात हाथ से खाना खिलाएंगी, अपने हाथ से मेरे मुंह को धुलाएंगी, मेरे मुंह को साफ करेंगी, धूल पोंछ, और अपने हाथों से यदि मेरे शरीर में कहीं धूल अर्थात मिट्टी लगी होगी तो आप उसे साफ करेंगी, और मेरे गात अर्थात शरीर को भी सजाएंगी, मुझे नए नए वस्त्र पहनाएंगी, नई नई चूड़ियां, नए नए माला मुझे ला के देंगी। और ये तभी संभव है अगर मैं सबसे छोटी होती हूं, अगर मैं बड़ा ही नहीं होती हूं। यदि मैं बड़ा हो गई तो थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। तो आप ना तो मुझे खेलने को खिलौने देगी और ना ही मुझे परियों की अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगी। इसलिए मां मैं तो छोटा ही रहना चाहती हूं। अगर मैं छोटी रहूंगी तो आप मुझे परियों की कहानी भी सुनाएंगी, खेलने को खिलौने भी देगी, मेरे शरीर को भी सजाएगी, मेरे मुंह से धूल भी पोंछेंगी, मेरा मुंह भी धुलाएंगी, और अपने हाथ से मुझे खाना भी खिलाएंगी। आगे बच्ची कहती है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा तो चंद्रोदय। बच्ची कहती है कि मां मैं बड़ा ही नहीं होना चाहती, मैं तो मां छोटा ही रहना चाहती हूं। अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं आपके स्नेह से, आपके प्रेम से वंचित रह जाऊंगी, आप मुझे प्रेम ही नहीं करेंगे। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें मां छोटे बच्चों के मुकाबले कम प्रेम करती है। ये बच्ची को लगता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें मां कम प्रेम करती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सबसे अधिक और जिंदगी भर प्रेम करती है। तो बच्ची कहती है कि मां मैं तो ऐसा बड़ा ही नहीं होना चाहती जिससे मैं आपके प्रेम से वंचित रह जाऊं। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कि मां मैं तो आपके आंचल की छाया में रहना चाहती हूं, मैं तो आपके आंचल की छाया में बिना निर्भय होके, बिना डरे और बिना किसी इच्छा से, बिना किसी लालच से आपके आंचल में रहना चाहती हूं। यदि मैं आपके आंचल में, यदि मैं आपके साए में रहूंगी तो मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा, और ना ही मेरी कोई इच्छा होगी। और साथ ही साथ कहूं दिखा दो चंद्रोदय, और साथ ही साथ अगर मैं छोटी ही रहती हूं तो मैं जो कहूंगी आप वो करेंगी। अगर मैं कहूंगी कि हे मां
मुझे चांद देखना है। मुझे देखना है कि चांद किस प्रकार से उदय होता है, किस प्रकार से चांद आकाश में आता है। और आप मुझे चांद दिखाएंगी, और दिखाएंगी कब? जब मैं छोटी रहती हूं। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके प्रेम से वंचित रह जाऊंगी, और आप छोटे बच्चों को अधिक प्रेम देगी। इस कविता के माध्यम से पंत जी यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि माता को अपने प्रत्येक बच्चों से एक जैसा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि माँ मेरे मुकाबले छोटे भाई या बहन को अधिक प्रेम कर रही है। और यहाँ पर बच्चों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति एक सा प्रेम रहता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। माता पिता सभी बच्चों से एक सा प्रेम करते हैं। धन्यवाद।